इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में नेपाल की तर्ज पर जैन जी प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही थी। यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने इस मामले का बड़ा खुलासा किया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों पर नेपाल जैसा बड़ा उग्र आंदोलन की तैयारी का दबाव बनाया था। इसके लिए सीनियर ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फर्जी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर सीनियर्स के संदेश रिट्वीट करने और खास हैशटैग वायरल करने के लिए कहा था। क्या है पूरा ये मामला, इस रिपोर्ट पे देखिए। अभी जैसा नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, वैसा ही प्रोटेस्ट यहाँ भी करना है। पूरे इंदौर को सुलगाने की साजिश रची जा रही थी। जैसे नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर इंदौर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी थी। इंदौर डीएवीवी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में रैगिंग की शिकायतों से शुरू हुआ एक मामला ऐसी साजिश तक पहुंचा जो नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट की तरह कैंपस को आग में झोंक सकता था। लेकिन समय रहते एंटी रैगिंग कमेटी ने इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है इस आईटी कैंपस का बॉयज़ हॉस्टल का डी ब्लॉक, जहां पर शिव सागर होटल में जब जूनियर और सीनियर छात्रों की मुलाकात होती है, जिसके बाद एक बड़ी संख्या में 40 से 50 छात्र लगभग इस हॉस्टल में घुसते हैं और यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस जो कैमरे हैं वो सभी तोड़ देते हैं और इवन जो डीवीआर रहता है उसे भी चुरा कर ले जाते हैं। असल में ये मामला तो शुरू हुआ अगस्त से। रैगिंग की 2 शिकायतें सामने आई। पहली शिकायत आई 19 अगस्त को, जब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने सेकंड ईयर के छात्रों पर आरोप लगाए। कहा कि उन्हें धमकाया गया, सिर झुकाकर विश करने को कहा, जबरदस्ती फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सिगरेट पिलाई गई, फेक ईमेल और ट्विटर अकाउंट बनवाए गए, कुछ पोस्ट वायरल करने का भी दबाव बनाया गया। वहीं इसके ठीक 10 दिन बाद दूसरी शिकायत 29 अगस्त को यूनिवर्सिटी से सामने आई, जब थर्ड ईयर स्टूडेंट की कुछ सीनियर्स ने पिटाई कर दी। शाम के वक्त गुड मॉर्निंग बोलने पर यह मामला विवाद में बदल गया। इन 2 शिकायतों के बाद यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच बैठाई गई। इसी जांच की रिपोर्ट अब उजागर हुई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा हुआ है कि यहाँ नेपाल की तरह इंदौर को सुलगाने की साजिश रची जा रही थी। अमन पटेल, आदर्श मकवाना इसके मुख्य आरोपी निकले। 23 सितंबर को रेस्टोरेंट में बैठकर पूरी प्लानिंग की गई, जिसमें जूनियर को धमकाने के बाद फेक आईडी बनाने का दबाव बनाया गया। फर्जी अकाउंट बनवाकर हैशटैग वायरल करने को भी कहा गया। मामला तब उजागर हुआ जब 23 सितंबर को करीब 50 स्टूडेंट आधी रात हॉस्टल लौटे थे। तब गार्ड ने उनसे पूछताछ की। जवाब संदिग्ध मिला तो जांच बैठाई गई। सीनियर छात्रों को रैगिंग करने में लिप्त पाया गया। यही वो रेस्टोरेंट है जहां पर 23 सितंबर की रात को 50 से अधिक छात्र जो हैं वो भी नेपाल जैसा जेन जी प्रोटेस्ट इंदौर के विश्वविद्यालय से शुरुआत करने की पूरी तैयारियां यहां पर कर रहे थे। इस पूरे मामले पर विस्तार न्यूज ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु से भी बातचीत की है। क्योंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है, तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था। नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है। यूनिवर्सिटी के कुलगुरु जेनजी प्रोटेस्ट की बात से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, छात्रों ने नेपाल जैसा प्रोटेस्ट करने की तैयारी बना रखी थी। आवेदन पत्र पर नेपाल का जिक्र है, पर किस आधार पर इनके द्वारा किया गया है। एंटी रैगिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। रैगिंग के नाम पर साजिश का ये खेल समय रहते पकड़ लिया गया, वरना कैंपस को आग में झोंकने की तैयारी थी। यूनिवर्सिटी ने अब एंटी रैगिंग वर्कशॉप का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने एफआईआर की तैयारी भी शुरू कर दी है। फिलहाल जो कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी है, उन्होंने इन 4-5 जो बच्चे हैं उनका नाम पुलिस को भी दे दिया है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो सोशल मीडिया के दम पर भड़काऊ आंदोलन शुरू करना और उसे चलाना आसान हो गया है। इसी का फायदा नई उम्र के लोग उठाना चाहते हैं, मगर ये समझना होगा कि डिजिटल क्रांति करना आसान नहीं है। डिजिटल प्रिंट बड़े सबूत होते हैं जिनसे मुकरना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। वैसे इस मामले में पुलिस जांच करेगी और जिम्मेदार छात्रों पर कार्रवाई भी करेगी।